कि मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूं। दुर्योधन ने भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे, लेकिन फिर भी भगवान ने ठुकरा दिए। यदि भगवान भोजन के भूखे होते तो दुर्योधन के यहाँ भगवान भोजन कर लेते, लेकिन दुर्योधन से भगवान ने कह दिया था, दुर्योधन तेरे अंदर प्रेम नहीं, मेरे अंदर भूख नहीं, इसलिए भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन ठुकरा दिए थे। और विदुर काका के यहाँ भगवान ने केले के छिलकों को पा लिया। किस कारण से? सिर्फ भाव के कारण से। भगत के बस में है भगवान, यदि वह भाव हमारे अंदर आ जाए तो भगवान हमारे बस में भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी। कहते हैं नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा भय, और ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी मन से। मन से जो ब्रह्मा जी ने सोचा उसको प्रकट कर दिया। 4 ऋषियों को प्रकट किया, शंकर भगवान को अपनी भौहों से प्रकट कर दिया है, बराह भगवान को नासिका रंध्र से प्रकट कर दिया, यहां तक कि छाया से करदम जी को प्रकट किया और करदम जी से कहा, बोले जाओ तुम विवाह करो। ब्रह्मा जी ने दक्षिण अंग से पुरुष और वाम अंग से कन्या का जन्म प्रकट किया था, जिनको उनका नाम पड़ा मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपा। देवहूति का विवाह किससे हुआ था पता है? करदम जी से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करदम जी से विवाह हुआ, इन्हीं के यहाँ साक्षात कपिल भगवान पधारे हैं। देवहूति ने संसार के सारे सुख भोग लिए, लेकिन फिर भी मन अभी भी असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने संसार के अभी सुख नहीं भोगे, एक ना एक कमी हमारे अंदर बनी रहती है। लेकिन धन्य है देवहूति, ऐसा कोई सुख नहीं जो देवहूति ने नहीं भोगा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। संसार की कितनी भी सामग्रियां जुटा लो, हाँ, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी बड़ा मकान बना लो, कुछ भी कर लो, गाड़ी बंगला से लगा के सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी ये मन संतुष्ट नहीं होता। हाँ, मन यदि संतुष्ट हो सकता है तो सिर्फ परमात्मा के भजन से। तो हमें निरंतर परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। अष्टांग योग का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया था। 4th स्कंद में कहते हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, इन्हीं के यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पधारे। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। किससे हुआ? दक्ष से। 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई। एक स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को, स्वधा नाम की कन्या पितरों को, एक हुई सती, जिसका विवाह समय आने पर शंकर भगवान से हो गया है। लेकिन एक बार दक्ष ने भरी सभा में भोले बाबा का अपमान कर दिया, जिसको सती सह न सकी, और कहते हैं अपने शरीर से अंगूठे से अग्नि को प्रकट किया और अपना देह भस्म कर दिया, उसी अग्नि में जला दिया। तब विदुर जी ने पूछा, महाराज ऐसा क्या कारण बना, कृपा करके हमें बताइए। तब यहाँ से सती जी का पावन चरित्र प्रारंभ होता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, प्रजा का नायक बना दिया। जैसे किसी के पास कोई पद ना हो और अचानक से उसको मंत्री बना दिया जाए, जब मंत्री बन जाएगा तो उसकी बुद्धि में समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, है? यदि रोड चलते राहगीर को यदि बहुत बड़ा पद मिल जाए
तो फिर महाराज पद जैसी आता है तो पद के साथ साथ मद भी आने लगता है। हाँ, यदि पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब कुछ है, और यदि जीवन में अभिमान नहीं है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है? और जब जीवन में अभिमान आ जाए, मैं इतना धनवान, मैं इतना पैसे वाला, तो समझ लो भगवान की कृपा धीरे धीरे हट रही है। और भगवान की कृपा हटी सो दुर्घटना घटी। दक्ष को ब्रह्मा जी ने जब प्रजापतियों का नायक बना दिया, तब तो दक्ष महाराज इतना अभिमानी हो गया कि किसी को राम राम नहीं करता। इसने बहुत बड़ी एक बार सभा जोड़ी। सभा में एक से एक बड़े से बड़े देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बुलाया। सभा में जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया तो बड़े बड़े देवी देवता महाराज दक्ष के आने पर खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं भये, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 3 खड़े नहीं हुए। दक्ष ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पे नजर पड़ी। सोचने लगा ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। नारायण पे नजर पड़ी तो सोचने लगा ये तो हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं। और जैसे ही शंकर भगवान पे नजर पड़ी महाराज, तब तो गालियां देने लगा। हाँ, बोले ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मेरे स्वागत में खड़ा होना चाहिए। गद्दी पर बैठते ही महाराज अनाप शनाप बोलने लगा। कहता है भरी सभा में यदि एक व्यक्ति खराब आ जाए तो पूरी सभा का माहौल बिगाड़ देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब सभी देवता आपस में काना फूसी करें। बोले भाई यहाँ पर असभ्य कौन आ गया, गलत व्यक्ति कौन आ गया? तब दक्ष कहता है तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ता है? दिन रात भूत प्रेतों में रहने वाला, मुर्दे की चिता की भस्म को धारण करने वाला, इसको भला शिष्टाचार कहां से आएगा? है? किसी ने कहा दक्ष जब तुम्हें भोले बाबा में इतने अपमान दिखाई पड़ रहे थे, इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे थे, तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दी? हाँ, विवाह नहीं करते? तब तो और आग बबूला हो गया। बोले मैं इसको अपनी बेटी ब्याहता? ये तो भैया मुझे अपने पिता ब्रह्मा की बात माननी पड़ी, नहीं तो कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी शकल वाला शंकर। अनाप शनाप बोलने लगा। नंदीश्वर खड़े हो गए कि महाराज ना तो मैं आपकी निंदा सुन सकता हूँ, ना मैं आपकी निंदा देख सकता हूँ। हरि हर निंदा सुने जे काना। हरि की और हर की निंदा नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो गौ घात के समान पाप लगता है। यदि सामर्थ्य हो तो तुरंत उसको जवाब दो, और यदि सामर्थ्य ना हो तो कानों में उंगली डालो, वहां से चले जाओ। तो नंदीश्वर कहते हैं बोले भोले बाबा हम तुम्हारा अपमान नहीं सहन कर सकते। भोले बाबा ने कहा भैया ये हमारे ससुर जी, हम इनके दामाद जी हैं, और ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, तो यदि हमें गाली सुनाए तो कौन सी बड़ी बात। नंदीश्वर को जब आज्ञा नहीं मिली, नंदीश्वर मन मार के रह गए। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। दक्ष अंत में कहता है आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। इतना जब सुना, अब तो नंदीश्वर ने कहा ये दक्ष जब से आया है तब से बड़बड़ाता जा रहा है, जब से आया है मेरे भोले बाबा के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। बहुत बकरे की तरह मुंह चलाता है, तुझे बकरे का ही सिर लग जाए। हाँ? तब तो भृगु जी खड़े हो गए, बोले ए नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तुम क्यों बीच में बोले? तो हम भी श्राप देते हैं जितने शिवगण हैं सब पाखंडी हो जाए। तब तो सभी शिवगण खड़े हो गए, ए बुढ़े बाबा हम भी श्राप देते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं सब भिकमंगा हो जाए।
हाँ, जितने चाटुकार ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मणों को चाटुकारता नहीं करना चाहिए। आपस में श्रापा श्रापी होने लगी। अब भोले बाबा को लगा, बोले भैया मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है, अब यहाँ से 9 2 11 हो जाना चाहिए। देखो, जब दोनों पक्षों में लड़ाई होती है तो एक पक्ष को थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए, नहीं तो और लड़ाई बढ़ जाएगी। तो भोले बाबा समझ गए कि दक्ष तो महामूर्ख है। यदि मूर्ख व्यक्ति को बस में करना है तो सिर्फ एक उपाय है। मूर्ख को मुख बम्ब है, निक्षत वचन भुजंग। बम्ब की तरह मुख होता है मूर्ख का, जब बोलेगा विष ही उगलेगा, जहर। तो मूर्ख को मुख बम्ब है, निक्षत वचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं लागत अंग। सिर्फ एक उपाय है, मूर्ख व्यक्ति के मुंह मत लगो, उसकी हाँ में हाँ बढ़ते चलो और अपना काम सिद्ध हो जाएगा। और मूर्ख व्यक्ति के यदि ज्यादा मुंह लगोगे तो बात और ज्यादा बढ़ेगी, लाभ होने वाला कुछ नहीं। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो शंकर भगवान समझ गए कि दक्ष तो महामूर्ख है, इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। तो सभी शिवगणों को लेकर भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर चले गए। लेकिन दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नहीं है। सोना त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सोने को भी त्याग सकते हैं। स्त्री से कितना भी प्रेम करते हो, स्त्री को भी त्याग सकते हैं, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। हम दूसरों से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते। अपना भला हो या ना हो, लेकिन पड़ोसी का भला ना हो जाए। बोलो राधे राधे। कई लोग ऐसे होते हैं, अपना काम बने या ना बने, लेकिन पड़ोसी का नहीं बनना, उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। स्वयं तो कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, और पड़ोसी का यदि 3 मंजिला मकान बन गया तो महाराज उसकी कमी निकालेंगे, उससे जलन करेंगे, इसका मकान कैसे बन गया। अरे भाई, उसने मेहनत की, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भी मकान बन जाएगा। जिसका आज मकान है, जिसके पास गाड़ी है, तो उसका भूतकाल भी तो देखो। वर्तमान तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके भूतकाल में भी थोड़ा झांक कर देखो, कितना परिश्रम किया है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करोगे तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम तो करना पड़ेगा। आजकल हम लोग सबसे बड़ी समस्या यही है, अपने सुख से जितने सुखी नहीं हैं, जितने के पड़ोसी के सुख से हम दुखी हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भक्त था, उसने भोले बाबा की आराधना करी। किसकी आराधना करी? भोले बाबा की। हे भोले बाबा, कृपा बरसा दो। अब भोले बाबा तो सचमुच भोले वाले हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोले बाबा इतने सरल हैं, यदि भोले बाबा की भक्ति कर ली जाए तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, सभी देवताओं में यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो महादेव। महादेव की उसने सेवा करी, आराधना करी, तो महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कह दिया, बोले वरदान मांगो बालक, क्या चाहिए? तो कहता है, हे भोले बाबा, ऐसा वरदान दे दो कि जब मैं आपको पुकारूं तो मेरा काम बन जाए। हाँ, यही वरदान चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, भैया वरदान तो मिलेगा, लेकिन एक काम कर, तुझसे डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब तो इसका दिमाग खराब हो गया। बोले भाई, मेहनत मैंने करी है, तपस्या मैंने करी, तो पड़ोसी को क्यों मिलेगा? तो बोले कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पड़ोसी का भी भला हो जाने दो। अब इसने भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा, मेरा मकान बन जाए। क्या बन जाए? मकान। अब इसका एक बना, पड़ोसी के डबल बन गए। अब तो इसका दिमाग खराब हो गया। बोले भाई, मेहनत तो मैंने करी, पड़ोसी का डबल बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बन जाए।
इसने भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा मेरी एक कार आ जाए। क्या आ जाए? कार। तो भोले बाबा की कृपा से कार आ गई, पड़ोसी की डबल कार हो गई, क्योंकि वरदान ऐसा है। अब तो महाराज और अंदर से जलने लगा। अब तो भोले बाबा से कहता है, हे भोले बाबा मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। अब इसके यहाँ एक खुदा, पड़ोसी के डबल खुद गए, हाँ 2 कुएं। अब इसको बड़ा आनंद आया, बोले अच्छा एक ना एक में तो गिरेगा। अब तो कहता है, हे भोले बाबा मेरी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो राधे राधे। तो कई लोग इतने जलन ईर्ष्या वाले होते हैं, अपने सुख और दुख से दुखी नहीं है, जितना कि पड़ोसी का देखकर बोले इतना आगे कैसे बढ़े। आगे यदि बढ़ा है तो जीवन में परिश्रम किया है। परिश्रम करोगे तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। दक्ष भी ईर्ष्या द्वेष की जलन में जलने लगा। शंकर भगवान से इसको इतनी जलन होने लगी कि इसने हरिद्वार में, कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान लेके जा रहे हैं। देखो, जब 2 आपसी संबंधों में खटपट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो तीसरे बड़ा मजा लेते हैं, उकसा कर बातों को निकालेंगे, पूछेंगे। हाँ, तो देवताओं को पता है कि ससुर दामाद में झगड़ा चल रहा है, तो भाई थोड़ा साइड से अपने रथ को लेके निकल जाते। लेकिन देवता लोग जानबूझ के कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान लेके जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले देख लो तुम्हें नहीं बुलाया और हम विमान से जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई महाराज, लेकिन विमानों की गड़गड़ाहट कम नहीं भई। पार्वती मैया ने सोचा, बोले अभी कोई मेला नहीं, अभी कोई उत्सव नहीं, इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। पार्वती मैया ने सती जी ने इशारे में पूछा, बोले बहन कहाँ जा रही हो। तब एक देवी ने कह दिया, बोले तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही है। सती जी का तो दिमाग खराब हो गया, धक्का सा लगा। बोले बताओ, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया। देखो, किसी का पिता यदि मायके में यज्ञ करता है और अपनी बेटी को ना बुलाए तो बेटी को तो बुरा लगेगा कि नहीं? बहुत बुरा लगेगा। सती जी को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन सती जी ने सोचा, बोले भैया घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, यदि बाहर बात जाती है तो लोग बाग बड़ा मजाक उड़ाते हैं। सती जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं बहन, तुम जाओ, मैं बाद में अभी आऊंगी। सती जी आज भोले बाबा के पास गईं और भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, वहां पर हमें चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी वहां से कोई चिट्ठी पत्री आई, कोई निमंत्रण आया? सती जी ने कहा, भोले बाबा आया तो होगा, लेकिन कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है। अब जब डाक गड़बड़ा जाए तो समय पे चिट्ठी नहीं पहुंच पाती। तो सती जी ने कहा, भोले बाबा चिट्ठी तो भेजी होगी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। और कोई बात नहीं, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। सती जी से जो बात भोले बाबा छुपाए थे, आज सती जी को बताया, सती तुम्हारे पिताजी ने जो यज्ञ किया है उसका बहुत बड़ा कारण है, हाँ, वहां पर जाने से कल्याण नहीं होगा। सती जी को भोले बाबा ने कहा, एक बार हम सभा में गए थे, भरी सभा में तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरा बहुत अपमान किया और उसी अपमान की जलन में, ईर्ष्या में इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, इसलिए देवी वहां पर मत जाओ। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। देखो भाई, जहां पर जाने से अगले व्यक्ति को प्रसन्नता ना हो, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए,
ऐसी जगह पर यदि सोना भी क्यों ना बरस रहा हो, तब भी ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। आवत ही घर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अगले व्यक्ति के यहाँ गए और यदि उसको प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो ऐसी जगह पर सोना भी क्यों ना बरस रहा हो, तब भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। सती जी को भोले बाबा ने बहुत बार समझाया, लेकिन सती जी कहती हैं वो हमारे पिता हैं और पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भोले बाबा ने सती जी को बहुत रोका, लेकिन सती जी नहीं मानी। बोले भोले बाबा कुछ भी हो, अब तो मैं यज्ञ में जाऊंगी। भोले बाबा समझ गए होनी बड़ी बलवती मालूम पड़ती है, इतना समझाने के बाद भी सती मेरी बात नहीं मान रही। इसका मतलब राम की इच्छा यही है। देखो भैया, जब हमारे बार बार समझाने पर कोई काम ना बने, कोई बात ना माने, तो हमें परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हो यही सोई जो राम रचि राखा, 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 को कर दर के बढ़ा वहीं साखा, को कर दर के बढ़ा वहीं साखा। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं साखा। लाख बार समझाने पर भी यदि कोई हमारी बात को नहीं माने, तो हमें परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भोले बाबा ने भी सोच लिया कि सती जी को मैंने इतना समझाया, लेकिन फिर भी सती ने मेरी बात नहीं मानी, इसका मतलब राम की इच्छा यही है। तो भोले बाबा ने कहा सती जी तुम्हारी जैसी इच्छा हो सो करो, और भोले बाबा तो समाधि में लीन हो गए। भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। सती जी कनखल में हरिद्वार की ओर बढ़ गई। सती जी जा रही हैं, लेकिन मन में विचार कर रही हैं कि मैंने अभी तक भोले बाबा की बात का उल्लंघन नहीं किया है, भोले बाबा की मैंने हर एक बात मानी। सती जी सोचने लगी भोले बाबा तो हमारे सचमुच भोले वाले हैं, एक बार और भोले बाबा से हम कहेंगे तो हमें जाने की आज्ञा दे देंगे। सती जी चल पड़ती हैं तो भोले बाबा एक आंख खोल के देखते हैं, क्या सचमुच चली गई? और सती जी जैसे ही आने लगते हैं तो भोले बाबा नेत्रों को बंद कर लेते हैं। और सती जी जैसे जाने लगती हैं तो भोले बाबा सती जी को देखने लग जाते हैं। सती जी की समझ में नहीं आ रहा कि जाऊं या रुकूं। बाद में निर्णय ले लिया कि ऐसे यज्ञ बार बार नहीं होते, पति को तो मैं बाद में भी मना लूंगी। अंत में सती जी ने निर्णय ले लिया अब मैं यज्ञ में जाऊंगी। सती जी बढ़ गईं। भोले बाबा ने सब गणों को भेज दिया। आज सती जी कनखल में हरिद्वार में जहां पर यज्ञ चल रहा है सती जी पहुंच गई। तो सबसे पहले सती की बहनें मिली। सती की बहनों ने कहा बोले बहन आ गई है, निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
पिताजी का घर है, आना चाहिए। सती जी समझ गई कि आज बहनें भी इस समय का फायदा उठा रही हैं। हाँ, लेकिन सती जी ने सोचा क्यों ना अपनी माँ से मिला जाए। सती जी के ना आने की पीड़ा यदि किसी के मन में थी तो सिर्फ सती की माँ प्रसूति के मन में थी कि हमारी सब बेटियां आई हैं लेकिन सती नहीं आई। सती जी को जैसे ही सामने देखा तो प्रसूति ने गले लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने तो बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन सती की मां प्रसूति ने देखा, तुरंत सती को गले लगा लिया। सती जी के मन में एक दुख है कि हमारे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया और हमें क्यों नहीं बुलाया। आज सती जी जहां पर यज्ञ चल रहा है वहां पर सती जी पहुंच गई। जो देवता सती को देखकर साष्टांग दंडवत करते थे, आज उन देवताओं ने मुंह फेर लिया। सती जी ने जब यह दृश्य देखा तो महाराज बहुत अंदर दुख हुआ। जैसे कोई व्यक्ति यदि हमसे राम राम करता हो और किसी दिन यदि राम राम ना करे तो हमें मन में एक लगता है कि इसने राम राम क्यों नहीं की, कारण क्या है। तो सती जी को देवता साष्टांग प्रणाम करते थे, लेकिन आज सती जी को प्रणाम नहीं किया। सती जी इस अपमान का घूंट पी के भी रह गई। दक्ष ने भी मुंह फेर लिया। सती जी ने देखा कि बड़े बड़े देवी देवताओं का भाग यज्ञ